ओके, अब क्रिस्टल है और ये जो हमारी वॉल्स है, लाइक ऐसे मान लेते हैं, ऐसे रिलेट करते हैं कि रूम क्रिस्टल है और ये हमारा जो वॉल है वो है हमारा लैटिस, और जो हमारा ब्रिक है जो हमने वॉल क्रिएट करने के लिए यूज किया था, वॉल क्रिएट करके उसके बाद ऊपर सीलिंग लगाएंगे तो ये फाउंडेशन करेंगे, फाइन वो तो है, लेकिन वो भी किससे स्टार्ट होगा, ब्रिक से ना। मतलब ये जो हमारा पूरा रूम बना हुआ है वो एक ब्रिक से बना है, रिपीटिंग करके जो ब्रिक्स करके वैसे बना है, वैसे यहाँ पे ब्रिक क्या होगा, यूनिट सेल रहेगा। अब समझ में आया, यूनिट सेल से लैटिस बनाते हैं और लैटिस से क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल्स आर रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस। ओके, अब अगर लैटिस की बात किया जाए, यहाँ पे कितने लैटिस है, ऊपर यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4, तो 6 लैटिस है ना, कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लाइक डेफिनेशन तो है, डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन की इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक एक और बात याद रखना है, ये समझना है आपको, यहाँ पे हर बार हम यूनिट सेल या लैटिस के बारे में हम बात करेंगे तो आपको ये होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या है और लैटिस क्या है, फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट सेल, स्पेशली देखो एक क्यूब भी मान लो, आपको रूम होके ट्रायंगल शेप रहेगा, रेक्टेंगल शेप रहेगा, लेकिन उसको ऐसे क्यूब मान लो, ओके। है ना, अब एक तो एक क्यूब है, क्यूब की तरह दिख रहा है ना, थोड़ा ये ड्राइंग थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन ये क्यूब है, ऐसे मान लेते हैं, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्यूब है, ऐसे मान लेते हैं, ओके फाइन। अब यहाँ पे ये जो हमारा एज है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो हमारा एज है इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 एंगल हम बनाएंगे, स्पेशली एक तो ये बी और ये सी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ पे गामा और यहाँ पे बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा, फाइन। बीसी के बीच में बीटा एंगल्स, ओके। अब उस एंगल्स के हिसाब से यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम है और ये जो हमारा एक्स लाइन है, ओके। लाइक एक तो भाई देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो
एक्सिलैटरल based on H1 and axial angle there are seven types of crystal system and 14 types of unit cell. जो मेन ये जो क्रिस्टल है आपको याद करने की जरूरत है। आपको अगर सोचो यहाँ पे एक्सीलेंट में आपको ऐसे दे देंगे कि गिवन अल्फा बीटा ऐसे दे देंगे आपको ऐसे दे देंगे अल्फा इक्वल टू 2.89 एंगस्ट्रॉम है कुछ भी नो 2.8 एंड गामा इक्वल टू 4.5 और वहाँ पे देंगे सर यहाँ पे एंगल रहेगा सॉरी बच्चों यहाँ पे हमारे एंगल 90 और 90 यहाँ पे equal to 2.5 B equal to 3.5 and C equal to 4.5 यहाँ पे इससे क्या कंक्लूड होता है A not equal to B not equal to C है ना। अब अल्फा बीटा गामा का 90 टाइप लिख लिए हैं तो सॉरी यहाँ पे ये गाना होंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा ऑर्थो में समझ में आ रहा है लाइक आपको ऐसे देख के ऐसा एंगल देगा और यहाँ पे इसका लेंथ भी दे देंगे और आपको चेक करना है ये इक्वल टू हो रहा है नहीं हो रहा है उस कंडीशन के हिसाब से जो हमारा एक्सियल एंगल है उस कंडीशन के हिसाब से आपको वहाँ पे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है ये बताना है ठीक है ठीक है इसमें डाउट नहीं है ये दोनों लिख लिए देखिए आप लोग क्लियर है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा ओके ये तो हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे कैसे कहाँ पे प्लेस रहेंगे एच कौन सा मतलब वहाँ पे कैसे डिवाइड होगा ओके फाइन तो वहाँ पे वैसे देखते हैं पहले स्टार्ट करते हैं देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दो डिवाइड होगा एक हमारा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे ओके प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे एग्जांपल हमारा यूनिट सेल है यूनिट सेल पे सारे कॉर्नर्स पे अब नॉन प्रिमिटिव में चार टाइप के हैं लेकिन उसमें भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद एड सेंटर्ड और ये एंड सेंटर्ड, दोनों अलग अलग है भाई। यहाँ पे कैपिटल से ही बताते हो, एड सेंटर्ड इतना नहीं आएगा लेकिन एंड सेंटर्ड इम्पोर्टेंट है। ओके, बॉडी सेंटर में एक तो एटम्स कॉर्नर्स में रहते हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ बॉडी, एक तो ये फेस पे फेस सेंटर कॉर्नर्स, यहाँ पे एड्जेस में और कॉर्नर्स में, यहाँ पे एंड सेंटर, इसमें कॉर्नर्स में भी है एंड एनी टू ऑपोजिट फेस में। फाइन, यहाँ पे एक तो प्रिमिटिव है, मतलब हमारा बेसिक यूनिट सेल। यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक यूनिट सेल। यहाँ पे प्रिमिटिव में सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे रहेंगे, सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा पहला है यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप नोट्स देख लेंगे एक बार, जो एग्जैक्टली पढ़ो समझ में आ जाएगा। ओके, यूनिट सेल है या फिर क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब यूनिट सेल है क्यूबिक आ जाएगा। डिफरेंस है क्या, इसमें क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। ओके, अब यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स मतलब ये, मतलब यहाँ पे है। अब मान लो थोड़ा 3D में सोचो, लाइक ऐसे सोचो कि आपने देखा होगा लाइक मूवीज में वगैरह जो एक पर्सन है वो वॉल्स के थ्रू जा सकता है। ओके, अब मान लो यहाँ पे ये एज है ना, अब यहाँ पे मान लो ये हमारा डस्टर है, डस्टर हमें रेक्टेंगल शेप है, जस्ट मान लीजिए ये स्क्वायर शेप है। राइट, अब मैंने एक बॉल ले लिया और उस बॉल को मैंने ऐसे प्लेस कर दी कि यहाँ पे पूरा अंदर, ओके, लाइक ये सब अंदर घुस रहा है, कोई डिस्टेंस में अंदर घुस रहा है, मतलब आप ऊपर से देखोगे, इसके ऊपर देखोगे तो आपको हाफ बॉल दिखाई देगा और हाफ बॉल इसके अंदर से ऐसा आ रहा है। राइट, अब ऐसा है तो यहाँ पे आप इसके बाद देखिए 4 एक्सिस तो रहेगा, या फिर आप इस ग्रुप का केस ले लो, सिर्फ इस ग्रुप का केस ले लो। मैंने क्या कर दिया, एक बॉल को उस एज पे मैंने रख दिया, कैसे रख दिया, लाइक वो उसका जो हमारा सेंटर है ना, रेडियस सर्कल का सेंटर है और जो वहाँ पे बॉल है वो सेम मैच हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, एक तो एक पार्ट तो यहाँ पे रहेगा, दूसरा पार्ट इस रूम के उस साइड, इस रूम की एक बैक साइड और उस रूम की वो बैक साइड, लाइक चारों में डिवाइड होगा, है ना। अगर मैंने बॉल रख दिया यहाँ पे तो चारों में डिवाइड होगा। वैसे ही वो भी सिर्फ कितना, हाफ कितना ऊपर है, समझ रहे हो। लाइक अगर मैंने एक एज सेंटर है वहाँ पे उस कोने में मैंने डाल दिया तो वो एज सेंटर है, ये सॉरी वो कॉर्नर है, सॉरी एज कॉर्नर है, वो कॉर्नर है, ये एज सेंटर है, मतलब यहाँ पे रख दोगे बॉल 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक हमारा ये रूम, दूसरे ये उसके पीछे वाला और ये उसके पीछे वाला। फाइन, इसको मैंने लेके ऊपर रख
नंबर ऑफ एटम्स हैं, मुझे पहले यूनिट सेल सिखाती हूँ, यूनिट सेल या फिर क्यूबिक यूनिट सेल। वहाँ पे क्या था, सिर्फ एजेस में थे ना, तो 1/8 इंटू कितने एजेस का, एक तो सिर्फ 8, सिर्फ आपने 8 थे, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। फाइन, अब यहाँ पे लिखते हैं किस हिसाब से, हमारा BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से। फाइन, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वो तो प्रेजेंट है क्योंकि कॉन्स्टेंट एटम का है। उसके बाद वहाँ पे जाता है सेंटर ऑफ बॉडी, वो किसी टुकड़ों में नहीं, मतलब ये हुआ है, और सेंटर तो एक ही होगा ना, अगर आप मान लो यहाँ पे एटम तो यहाँ पे रहेगा नहीं, सेंटर तो यहीं पे, तो वहाँ पे क्या रहेगा 1 इंटू 1, क्योंकि वो टूटा फूटा कुछ नहीं है भाई, एक ही सेंटर में, तो यहाँ पे कितना है, मतलब एटम्स रहेंगे 2, मतलब 8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1। फाइन, अब जाते हैं फेस सेंटर में। अब फेस की बात किया जाए तो ऑब्वियसली बात है कॉर्नर्स तो है, तो 1/8 तो कॉमन है यहाँ पे, 1/8 तो यहाँ पे कॉमन है। ओके, अब फेसेस मतलब वॉल्स मान लो, यहाँ पे अगर वॉल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे नीचे वाला वॉल, देखो यहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर है, तो ये जो वॉल्स मतलब सिर्फ ये नहीं, ये भी हो सकते हैं, अगर मैंने थोड़ा घुमा दिया तो ये नीचे आएगा ना, जो आप फाउंडेशन बोल रहे हो वो नीचे आ जाएगा, वॉल फिर से शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वॉल्स कितने, एक तो आपके पीछे, मेरे पीछे, मेरे सामने, मेरे साइड में, मेरे नीचे और मेरे ऊपर, मतलब 6 साइड है, और मैंने एक एटम को इस साइड ऐसे रख दिया, तो कैसे डिवाइड होगा, सिर्फ 2 में डिवाइड होगा, सिर्फ 2 में वो डिवाइड होगा। फाइन, तो यहाँ पे कितने पीसेस है, 6 पीसेस, कितना डिवाइड हो रहा है 2 में, तो यहाँ पे कितना रहेगा, लाइक 1 प्लस 3 ना, तो होगा 4, और प्लस ये होगा, यहाँ पे 4 एटम्स रहेंगे FCC में। अब एच सेंटर में क्या होगा, एच कॉर्नर में 1/8 तो कॉमन है भाई, 1/8 तो कॉमन है। ओके, अब एच में क्या होता है, एच मतलब ये। ओके, अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, फाइन, 3 4 है, और यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लाइन्स है, ये जो हमारे करेक्टर है, ये जो लाइन्स है यहाँ पे कितने होते हैं, लाइक यही मान लो 1, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे एजेस है, एज सेंटर मतलब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक 4 में डिवाइड होगा, जो मैंने पहले कहा था, एज सेंटर मतलब यहाँ पे एज कॉर्नर पे 1/8 में डिवाइड होगा, और एज सेंटर पे 1/4 में। ओके, और यहाँ पे कितने हैं, 12 है ना, 12 इंटू 1/4 कितना है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो 1/4 यहाँ पे 4 आ रहा है। फाइन, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। फाइन, अब कौन सा केस में आते हैं, यहाँ पे एंड सेंटर। एंड सेंटर में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, तो हमें सिर्फ 2 ऑपोजिट फेसेस लेने हैं, तो मतलब यहाँ पे होगा 2 इंटू 1/8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 2। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, नहीं ना, इजी है ना, ये कुछ डाउट तो नहीं है ना, ये समझना है आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो, जो यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी लाओ, लाइक अगर वहाँ पे रख दे तो 8 में डिवाइड होगा, वही यहाँ पे लेके आए तो 4 में डिवाइड होगा, यहाँ पे वॉल पे लेके आए तो 2 में डिवाइड होगा, या फिर अंदर लाइक बीचों बीच रख के रूम की तो डिवाइड ही नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम्स कैसे लेंगे, तो हमारा प्रिपेयर कॉर्नर्स में, सिर्फ कॉर्नर्स में, तो हर एक एटम 1/8 में डिवाइड होगा, कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, तो 1 इंटू 1/8 हो गया। वहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीच में ही है, साइड में तो 1/8 सब भी करना है, क्योंकि वो नॉन प्रिपेयर है, सिर्फ एजेस पे तो नहीं है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, याद रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये क्लियर है, ये सब देखते हैं ना जल्दी।
दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 के 1 एनर्जी में चल रहा है। अगर मानो मैंने ऐसे रख दिया, एक के नीचे एक रख दिया मैंने, फाइन। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके बीचों बीच में रख सकती हूँ ना, ऐसे नहीं कि नीचे रखना है, इसके बीचों बीच में मैं रख सकती हूँ, फाइन। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, तो स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे ये जो गैप है कितना बड़ा है ना, इस अरेंजमेंट से आपको गैप कितना बड़ा दिख रहा है अच्छी तरह से। और यहाँ पे कितना छोटा गैप है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक और बना लेते हैं हम, इसका एक और बना लेते हैं, यहाँ पे देखो, इसकी वजह से हमने इसको स्क्वायर प्लस फैक्टर नहीं बोला है, और वहाँ पे देखो ये मान लो, फाइन। अब ये हम ले लेंगे, तो इसके कॉन्टेक्ट में कौन कौन आ रहा है, एक तो हमारा ये है ना, और ये और ये मैं मतलब अटैचमेंट नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट कर दे तो अटैच हो जाता है, टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ओके। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसके सेंटर में आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, समझ में आ रहा है।